एक नई पहचान। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा नाम और हमारा उद्देश्य। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 पद 3 से 5। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उससे कहा, देख, अब तू अब्राम नहीं कहलाएगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत जातियों का पिता बना दिया है। सुप्रभात मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं आज के आत्मिक चिंतन में, मनन में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे वचन पर हम लोग ध्यान करने वाले हैं जहाँ पर जो न केवल अब्राम की जिंदगी को बदल देता है, परंतु हमारी जिंदगी को भी एक दिशा प्रदान करता है। राइट। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 3 से 5 हमें हमारी पहचान, जो वास्तविक पहचान है परमेश्वर की दृष्टि में और बुलाहट के विषय में, एक गहरा संदेश हमको देता है। राइट। हमने देखा था 17 अध्याय पद 1 में परमेश्वर ने अब्राम को दर्शन दिया। करेक्ट। और दर्शन देकर के उसको कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राम को सिद्धता के लिए बुलाया और आगे बढ़कर के परमेश्वर अब्राम से कहता है कि तब उसके बाद अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा, लिखा है। राइट। जैसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, यहां पर हम देखते हैं कि अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा परमेश्वर की आवाज को सुन करके, उसके वायदे को सुन करके, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं। राइट। और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। जैसे परमेश्वर के मुंह से आवाज अब्राम ने सुना दर्शन में, वो मुंह के बल गिर पड़ा, लिखा है साष्टांग प्रणाम। राइट। ये ईस्टर्न कल्चर है, पूर्वी संस्कृति है, और पूरा मुंह के बल गिरकर वो परमेश्वर के सामने झुक गया। उसने परमेश्वर की आराधना करी, उसने परमेश्वर को अपना पूरा डिवोशन, मेरे प्रियो, परमेश्वर को अब्राम ने दिया जो परमेश्वर चाहता था। करेक्ट। अब्राम के नाम का जो अर्थ है, ठीक है, अब्राम का मतलब होता है उच्च पिता, ठीक है, लेकिन अब्राहम का जो अर्थ होता है वो है बहुतों का पिता। करेक्ट। तो यहां परमेश्वर, अब्राम जो था, जैसे मुंह के बल गिरा, परमेश्वर उससे बात करता है और कहता है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। राइट। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, है ना। परमेश्वर ने वाचा की बात करी अब्राम से और उसके नाम को उसने बदला, उसने और कहा कि यह केवल तेरे लिए नहीं, लेकिन मैं तुझको जो बनाने वाला हूं, बहुतों का पिता बनाने वाला हूं, केवल तेरी खुद की संतान का नहीं। करेक्ट। इतना बड़ा उद्देश्य परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, इसलिए उसका नाम बदल दिया। अब्राम का मतलब उच्च पिता, अब्राहम का अर्थ होता है बहुतों का पिता। वो केवल आज नाम का बदलाव नहीं था, परंतु एक नई पहचान थी अब्राम के लिए। करेक्ट। परमेश्वर ने अब्राम को एक नई पहचान दिया और एक नई बुलाहट परमेश्वर ने अब्राम को दी, और परमेश्वर की योजना की शुरुआत यहां पर होती हुई नजर आती है, मेरे प्रियो। राइट। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को जब हम झुक करके प्रणाम करके अपना सब कुछ दे देते हैं, परमेश्वर, हम कहते हैं कि हम केवल आपके चरणों में हैं प्रभु, और हम केवल आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, और जैसा आप चाहे वैसा आप चलाएं, जैसा आप चाहे वैसा मेरे जीवन में आप होने दें, तब परमेश्वर हमको एक नई पहचान हमको देता है। करेक्ट। अब्राम से अब्राहम, यह दर्शाता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं तो वह हमें एक नई पहचान हमको देता है। करेक्ट। अगर हम बाइबल में अगर हम देखें, अपने जीवन की बात करें, तो जब हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, हमारी दशा बिगड़ी हुई थी, पाप में हम गिरे हुए होते हैं, बुराइयों से घिरे हुए होते हैं, संसार और संसार की अभिलाषाओं में हम लोग जिंदगी बिताते हैं। लेकिन जब मसीह से हमारी मुलाकात होती है, जब हमको यह संदेश मिलता है कि पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर, सृष्टि का रचयिता, इस संसार में 2025 साल पहले मनुष्य बन करके आया और उसने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा करके वो सूली पर वो बलिदान हो गया, अपने लहू का एक एक कतरा उसने बहा दिया और मरकर वो तीसरे दिन जी उठा। और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं और मेरे पाप के लिए आपने अपनी जान दी है, आपने कीमत चुकाई है, और हम उसको अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं, तो हमारी जो पुरानी पहचान थी,
जब हमें पापी के रूप में जाने जाते थे, हमारे अंदर शर्म हुआ करता था, पाप का शर्म, डर में हम लोग जीते थे, करेक्ट, हमारी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन अब हम परमेश्वर के संतान के रूप में हमको नई पहचान मिलती है। एक अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 पद में वहां पर यूहन्ना लिखता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, उसने उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। हमारी पहचान बदल जाती है, हम परमेश्वर के संतान हम लोग बन जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको नई पहचान देता है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुराना जीवन बीत गया, पुरानी असफलताएं खत्म हो गई, पुराने पाप खत्म हो गए, अब मसीह यीशु में हम नई सृष्टि हम बन जाते हैं। हमको एक नई पहचान मिलती है, हमको नया बना देता है। करेक्ट, परमेश्वर जो है भविष्य को वर्तमान में बोलता है, राइट। परमेश्वर भविष्य को किसमें बोलता है? वर्तमान में बोलता है। अब्राहम अभी निसंतान था, अभी भी, है ना, अभी भी उसके खुद के कोई संतान नहीं थी, और जब 75 साल का था तब उसने अपनी उस यात्रा को शुरू किया था। और परमेश्वर अब्राहम से उसके भविष्य के विषय में क्या कहता है मालूम है? देखिए, यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरी वाचा तेरी साथ बंधे रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा, बोला उसने। जातियों के समूह का मूल पिता। अभी तो नहीं तेरी कोई संतान, राइट, अभी तो तेरे खुद का कोई बालक नहीं है, तू निसंतान है, लेकिन तू पूरे जातियों के समूह का मूल पिता बनेगा। और तब फिर कहता है कि तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि तू बहुतों का पिता होगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता बना दिया है, जबकि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी उस समय। परमेश्वर हमें भी, सुनिएगा, परमेश्वर हमें भी हमारी वर्तमान स्थिति से नहीं, परंतु हमारे भविष्य से वो हमको पहचान देता है। वो हमारे अंदर छिपी हुई इस महानता को परमेश्वर देखता है। हमारे जीवन के लिए जो उद्देश्य जो उसने बना करके रखा है, वो अपने दृष्टि में हमारे जीवन को देखता है। मेरे प्रियो, आप अपने वर्तमान से ना घबराएं, आप अपने वर्तमान की परिस्थितियों से आप व्याकुल ना हो, आप परमेश्वर की नजरों से अपने भविष्य को आप देखना आप शुरू करें। अब्राहम निसंतान था, लेकिन परमेश्वर ने उसके भविष्य को देखा। वर्तमान में उसने उसके भविष्य की घोषणा करी और उसको कहा कि तेरा नाम अब्राहम ना होगा, तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे जातियों के समूह का मूल पिता बनाऊंगा। मेरे प्रियो, आप भी परेशान ना हो अपने वर्तमान जीवन से, आप दुखी ना हो। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बना करके रखी है ना। 29 अध्याय में हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, वहां पर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुशल की योजना बनाता हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं हैं। परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो आपके और मेरे लिए वो भलाई ही सोचता है, राइट। तो परमेश्वर की दृष्टि से आप देखें कि आप अपने वर्तमान को ना देखें, लेकिन भविष्य को देखें। परमेश्वर वर्तमान में आपके भविष्य के विषय में सोचता है और भविष्य की आपको पहचान देता है, मेरे प्रियो, राइट। परमेश्वर के वायदे भी हमारे नाम से जुड़ते हैं। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमारे जीवन में उद्देश्य और मिशन को जोड़ता है ना। वो कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। यशायाह की पुस्तक में अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर ने आपको और मुझको नाम से बुलाया है, राइट। परमेश्वर ने हमको यूं ही नहीं बुलाया, हम कोई दुर्घटना बस हम प्रभु के पास नहीं आ गए, लेकिन परमेश्वर ने एक मिशन को लेकर बुलाया, एक उद्देश्य को लेकर के बुलाया है। और हम परमेश्वर की उद्देश्य के अनुसार हम चलें, परमेश्वर की नजरों में हम चलें, और तब परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है और अपने बुलाहट के अनुसार काम करता है। अगर आपने 15 अध्याय में पढ़ा होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, राइट, ये तुम्हारा चुनाव नहीं था, परंतु मैंने तुम्हें चुना है ना, और ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर बड़े काम के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देने के लिए बुलाता है, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का हम कारण बने। वो आशीष केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन वो आशीष से दूसरों को भी आशीष मिलनी चाहिए। उस उद्देश्य से परमेश्वर हमको बुलाता है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? आपके जीवन के एक उद्देश्य के लिए चुना है, राइट। हो सकता है चाहे आप वर्तमान में आपके पास कुछ काम ना हो,
आप अपने घर को संभालते हैं। आप एक हाउसवाइफ हो सकती हैं अगर आप एक महिला हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, एक विद्यार्थी हो सकते हैं, और या फिर एक आप आम विश्वासी हो सकते हैं। अपने जीवन रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने वाले, दिन में जाना, काम करना, शाम को लौट करके आना, ये रोज आपकी जिंदगी हो सकती है। आप एक पेशेवर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं आप, ठीक है। आप एक चिकित्सक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक स्कूल में आप एक टीचर हो सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन आपका क्यों ना हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? अपने जीवन के उद्देश्य को आप परमेश्वर की नजरों से आप पहचाने मेरे प्रियो, राइट। अपने विषय में सोचें, वैसा ही सोचें जैसे परमेश्वर आपके विषय में सोचता है। लोग क्या कहते हैं, आप उन बातों को आप ध्यान न दें। लोगों के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, वो तो बोलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य को लेकर के हम अपने वर्तमान में चलें और भविष्य में वो चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन से वो जोड़ेगा और हमको आशीष का कारण बनाएगा। अतीत को पीछे छोड़ दीजिए ना, पुरानी बातों को पीछे छोड़ दीजिए। संत पौलुस कहता है ना फिलिपियों की पत्री में, कि मैं बीती बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, राइट। वो पीछे बातों को भूल जाता है, अतीत की बातों को भूल जाता है। आप भी भूल जाइए अपने अतीत के जीवन को। अब्राहम का जो पुराना जीवन वो पीछे छूट गया। अब्राहम ने गलती करी, फेल हुआ, लेकिन वो पीछे छूट गया। अब यहां से एक नई शुरुआत परमेश्वर उसको देता है, अब्राहम, राइट। जातियों के समूह का पिता परमेश्वर ने अब्राहम को एक नई पहचान अब्राहम के रूप में दी। आप भी अपने अतीत की असफलताओं को भूल जाइए, परमेश्वर आपको नई पहचान देता है। परमेश्वर आपको नई सफलता की राह पर लेकर के जाता है, करेक्ट। परमेश्वर अपने वायदों को, अपने प्रॉमिस को वो थाम के रहता है, ठीक है। भले ही अभी आपको कुछ ना दिखे, लेकिन परमेश्वर का जो वायदा है वो अटल होता है ना। आप इंतजार में के समय में भी आपको विश्वास रखना है। और अब्राहम ने इंतजार किया, धीरज धरा, और उसका पहला बेटा जिसका नाम इसहाक था, उसको पैदा होने के लिए 25 साल लग गए मेरे प्रियो। हाउ मेनी इयर्स? 25 years। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वेटिंग। परमेश्वर के वायदे को इंतजार करते करते पूरा होने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ। आपके जीवन में होगा, मेरे भी जीवन में होगा, इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, बस हम पूरे समर्पित होकर हम परमेश्वर के सामने झुके, परमेश्वर को दंडवत करें, अपने पूरे तन मन और धन से उसकी सेवा करें, उससे प्रेम करें, और वो हमें नई पहचान वो भविष्य में देता है और अपनी इच्छा को आपके और मेरे जीवन में वो पूरी करता है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हम लोग बने। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें एक नई पहचान देते हैं। प्रभु जी, आपने अब्राहम के नाम को बदलकर अब्राहम आपने कहा। अब्राहम के नाम का उच्च पिता था, लेकिन आपने कहा तो केवल उच्च पिता नहीं होगा, लेकिन तो बहुतों का पिता होगा, और आपने उसका अब्राहम उसने कहा। वर्तमान में भले उसकी स्थिति जैसी भी थी, वो निसंतान था, लेकिन आपने उसके भविष्य को देखा। प्रभु धन्यवाद आपके प्रॉमिस के लिए, और आपने उस महान उद्देश्य को आपने उसके जीवन में पूरा किया। हमारे भी जीवन में आप पूरा करें प्रभु, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारे आत्मिक छवि को प्रभु आप बदलें, आप हमें विश्वास दें, और हमें उस बुलाहट में चलना सिखाएं प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखी है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेट डे।